देश के पहले मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। साथ ही बोर्डों और आयोगों में रिक्त पदों को भरे जाने की कवायद भी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर निकल गए हैं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े आज लखनऊ में हैं। वह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ और अन्य पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये फेरबदल की पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है और जल्द ही इसे भरा जा सकता है। मंत्रिमंडल में फिलहाल 54 मंत्री हैं, जिन्हें 60 तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह निगमों, आयोगों और बोर्डों में भी बहुत से पद खाली हैं, जहां पार्टी के नेताओं का समायोजन होना है। में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR के बाद जो अंतिम मतदाता सूची जारी हुई है, उससे कई सीटों के समीकरण बदल गए हैं। 238 सीटें ऐसी हैं जहां 10% से ज़्यादा मतदाता घट गए हैं। यूपी की इस नई मतदाता सूची में 6 करोड़ 40 लाख युवा मतदाता हैं, जिन पर अब सियासी दलों की नज़र लगी है और 2 करोड़ से ज़्यादा वोट जो कटे हैं, उससे सियासी दलों में बहुत बेचैनी है। वे लगातार इसका गुणा गणित बैठाने में लगे हैं कि इन सीटों का समीकरण बदल कर क्या होगा, यानी किस तरह के प्रत्याशियों का चयन करने से जीत मिलेगी। यह सभी दलों में कवायद इसकी शुरू हो गई है और SIR की सूची के आधार पर वे अपना समीकरण बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वह 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उनकी पहली चुनावी सभा नंदकुमार विधानसभा क्षेत्र में होगी। इसके बाद कामठी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उनकी चुनावी सभा होगी। भाजपा के प्रत्याशियों में उनकी वहां भारी मांग है, जिसे देखते हुए पार्टी ने उनकी 20 से ज़्यादा रैलियां आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। वह जब भी जहां जाते हैं वहां उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल उनके साथ चलता है और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में उन्होंने सुधार किया है, जो विकास का रोल मॉडल पेश किया है, उसे दूसरे राज्यों में काफ़ी पसंद किया जाता है। मथुरा के वृंदावन में यमुना में हुए मोटरबोट हादसे में ठेकेदार और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरबोट चालक और ठेकेदार को इसके लिए जिम्मेदार इसलिए माना गया क्योंकि पांटून पुल को खिसकाते समय न तो नाव रोकी गई और न ही इसकी कोई पूर्व सूचना दी गई थी। ये एक बड़ा हादसा हुआ जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और लंबे समय तक गोताखोरों ने काम करने के बाद शवों की पहचान की और 11 शव अब तक वहाँ से निकाले जा चुके हैं। संसद में पेश होने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा को यह जिम्मेदारी दी गई है कि महिला वोटरों के बीच जाकर के जागरूकता कार्यक्रम चला करके उन्हें इसके बारे में जानकारी दें। संसद ने इसके लिए विशेष सत्र बुलाया है, जो 16 से 18 अप्रैल के बीच में होगा और जिसमें इस बिल पर चर्चा होगी। इस बिल को पेश करने से पहले ही भाजपा माहौल बनाने में जुट गई है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिल सके, यानी आधी आबादी को इस बिल के बारे में जागरूक करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए राजीव ओझा।